तो गुल्ली और बुल्ली हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि ये रोड पर आ गए और इन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। इसका पता तो हमें आगे चलकर लगेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो, वरना काफी लोग भूल जाते हैं। अरे ये बस कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाती थी, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। मेरे बच्चे को भूख भी लग गई होगी। बुल्ली के कटोरे में डालकर वहाँ से चली जाती है। बुल्ली ने बुल्ली से पूछा, उस बच्ची ने तुम्हें कितने रुपए दिए? बुल्ली ने बताया 10 रुपए दिए, लेकिन इससे मैं क्या ही खरीद लूंगा, 10 में तो कुछ नहीं आता। बुल्ली बोला, मेरे पास भी 10 ही रुपए हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमारे सारे पैसे ट्रेडिंग में नहीं लगाते तो आज हमारा ये हाल ना होता। और उतनी ही देर में वहाँ एक गाड़ी आ जाती है और ये तो आइसक्रीम मैन रॉड की वैन है और वो वैन को उनके पास रोक देता है और वैन की विंडो खोलकर बोलता है, अरे बुल्ली बुल्ली, तुम दोनों रात ही रात अर्श से फर्श पे कैसे आ गए और ऊपर से यहाँ बैठ के भीख मांग रहे हो? ये सब इस बुल्ली के चक्कर में हुआ है, इसने हमारे सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए और हमने सब गवा दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बुल्ली बोला, रॉड ये सब छोड़ो मुझे, तुम 10 रुपए में कोई बढ़िया सी आइसक्रीम खिला दो, सुबह से भूखा हूँ मैं। अरे मेरे पास कोई 10 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं है, मेरे पास 50 और 100 रुपए की ही आइसक्रीम है। अरे रॉड क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो उल्टा हमें फ्री में आइसक्रीम देनी चाहिए, हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम हमें 2 आइसक्रीम फ्री में दे दो, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। बुल्ली, मेरी आइसक्रीम वैसे ही कम बिक रही है और अगर मैं ऐसे ही फ्री में आइसक्रीम बांटता रहा तो मैं भी कल को रोड पे आ जाऊंगा कटोरा लेकर। आजकल किसी से हाल चाल पूछना भी गलत हो गया है, कभी पैसे मांगने लगते हैं तो कभी फ्री में आइसक्रीम। भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 50 रुपए हो तो आ जाना आइसक्रीम लेने। और फिर बिना आइसक्रीम दिए रॉड अपनी वैन स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। बुल्ली बोला, आज पता चला कि मुसीबत के समय सच्चे और झूठे दोस्तों का पता चलता है। एक बार हमारे हालात ठीक हो जाए फिर मैं इसे बताऊंगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, बेटा क्या तुम दोनों मुझे 10-10 रुपए दे सकते हो? मुझे वो आइसक्रीम खाना था, लेकिन मेरे पास बस 30 रुपए ही है। अगर तुम मुझे अपने पैसे दे दो तो मेरे पास कुल 50 रुपए हो जाएंगे। बुल्ली थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, आप ले लीजिए, क्योंकि हम तो इतने में कुछ भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपको ये पैसे मिल जाए तो आप कुछ ले पाएंगे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे और बुल्ली दोनों के पैसे ले लीजिए। तभी बुल्ली बोला, अरे बुल्ली क्या बोल रहे हो तुम? अगर तुम्हें अपने पैसे देने हैं तो तुम दे दो, लेकिन मैं तो अपने पैसे इन्हें नहीं देने वाला। फिर बुल्ली ने कहा, दे दो यार, कम से कम किसी का तो पेट भर जाएगा। आखिरकार बुल्ली बुल्ली को मना लेता है पैसे देने के लिए, और फिर वो दोनों एक एक करके अपने कॉइन उस बूढ़े आदमी को दे देते हैं। तभी वो आदमी थोड़ा पीछे हटता है और उड़ने लगता है। कुछ ही पलों में उस आदमी से तेज रोशनी निकलती है और वो एक परी में बदल जाती है। फिर वो परी गुल्ली बुल्ली से कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें आइसक्रीम वाले के साथ सुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेने आई थी कि तुम्हारे पास जो है क्या तुम उसे किसी को दोगे? और तुमने अपने पैसे मुझे दे दिए, इसलिए तुम मेरे इस टेस्ट में पास हो जाते हो और इसके इनाम में मैं तुम्हारी एक एक विश पूरी करूंगी। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मुझे कल के शेयर मार्केट के बारे में आज ही पता चल जाए। और बुल्ली बोला, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं समय में आगे या पीछे जा सकूं। फिर वो परी अपने हाथ आगे बढ़ाती है और जादू से उसके हाथों में एक मैजिक स्टोन और एक मैजिक पेपर आ जाता है। फिर वो दोनों चीजें गुल्ली बुल्ली को दे देती है और बताती है, इस स्टोन को पकड़कर तुम समय में कहीं भी आ या जा सकते हो और इस मैजिक पेपर से तुम पूछ सकते हो कल शेयर मार्केट कैसा रहेगा, ये तुम्हें एक दिन पहले ही बता देगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। अपना इनाम मिलने से गुल्ली बुल्ली काफी खुश हो जाते हैं। गुल्ली बिना वक्त गवाए उस मैजिक पेपर से पूछता है, कल का शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? बस वो मैजिक पेपर उड़ने लगता है। जैसे ही वो खुलता है वो बताता है, कल मार्केट नीचे जाएगा।
देखो बुल्ली, कल हम नीचे के लिए पैसे लगा देंगे। अगर ये जो बता रहा है सही निकला तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन गुल्ली, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है मार्केट में लगाने के लिए। अरे हमारा दोस्त खालिद है ना, उसके पास चलते हैं। हम उससे बोलेंगे पैसे लगाने को और जो प्रॉफिट होगा हम आपस बांट लेंगे। इतना कहकर वो दोनों खालिद के घर की तरफ चल पड़े। और अगले दिन जब वो खालिद के घर पहुंचे तो गुल्ली ने खालिद से कहा, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम सब नीचे के लिए लगा दो। खालिद बोला, एक बार फिर सोच लो गुल्ली, मैंने ये 1 लाख रुपए 1 साल में कमाए हैं। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो हम सब हार जाएंगे। गुल्ली बोला, तुम चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। खालिद को ये बात नहीं पता कि गुल्ली बुल्ली खुद रोड पर आ चुके हैं। अगर उसे ये पता होता तो खालिद ये काम कभी नहीं करता। इसलिए वो सारे पैसे मार्केट में नीचे के लिए लगा देता है और देखते ही देखते पूरा मार्केट नीचे आ जाता है। खालिद जोर से चिल्लाता है, अरे ये क्या हो गया? हमारे 1 लाख रुपए 30 लाख बन गए। मैं अभी बैंक में जाकर नोट लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं रुको। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वो मैजिक पेपर ने जो बताया था ठीक वैसा ही हुआ। अब तो हम रात ही रात करोड़पति बनने वाले हैं। जैसे ही खालिद 10 लाख रुपए लाएगा, कल फिर हम पूरे पैसे मार्केट में डाल देंगे। हाँ गुल्ली, लगता है अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। लेकिन खालिद अपना फोन लेने आया था वापस और तुक्के से वो उनकी सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन लेता है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो वो मैजिक पेपर का पता लगाना पड़ेगा मुझे भी।